Almost 14 students took their life after listening about रीनीट। आपको पता है रीनीट की न्यूज़ के बाद ना इंटरनेट पे दो टाइप के डिस्कशन चल रहे थे। कुछ लोग तो स्टूडेंट्स को सिंपैथी दे रहे थे, बट कुछ लोग ना अभी भी यही बोल रहे थे कैसे बेवकूफ़ बच्चे थे, एक एग्ज़ाम के लिए इतना स्ट्रेस, एक एग्ज़ाम के लिए अपनी जान दे दी। एंड सच कहूँ तो अगर आपने कभी इतने हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी नहीं दिया ना, तो आप भी शायद यही बोलोगे। क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जर्नी नहीं, या फिर एफर्ट नहीं। हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया या फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम ये नहीं देखते कि उसने उस एग्ज़ाम के पीछे क्या क्या छोड़ा। इमेजिन आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 24 साल के हो, एंड आपने अपनी ज़िंदगी के 2, 3, 4 या फिर बहुत लोगों ने तो 5 साल भी एक सपने के पीछे लगा दिए। आप सुबह उठते हो तो नीट, रात को सोने जाते हो तो नीट, आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशंस में नीट, आपके फ्रेंड्स नीट, आपकी कॉन्वर्सेशंस नीट, आपका फ्यूचर ही सिर्फ और सिर्फ नीट। धीरे धीरे एग्जाम आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपकी एक आइडेंटिटी बनते जाता है। लोग आपको आपके नाम से ज़्यादा आपके मार्क्स से पहचानते हैं। इस बार कितना है टेस्ट में? इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना? अब की बार तो पक्का है ना यार? और शायद कहीं ना कहीं उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके वो छोटे छोटे सवाल किसी एस्पिरेंट को कितना हर्ट कर जाते हैं। फिर कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। आपके स्कूल के दोस्त कॉलेज में जा चुके होते हैं, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, और आप सिर्फ वही चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो जो आपने पिछले साल पढ़े थे फिर से। और फिर गिल्ट भी आने लगता है। पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी कितनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एंड देन फाइनली एग्जाम का दिन आता है, आप एग्जाम दे के आते हो, एंड सब कुछ बढ़िया रहता है, एंड आप सोचते हो कि आप इस लूप से बाहर आ गए, सब कुछ खत्म हो चुका है। नो मोर मॉक टेस्ट, नो मोर काउंटडाउन, नो मोर शेड्यूल्स, नो मोर एंजाइटी, बस रिजल्ट आएगा और आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। और फिर इमेजिन करो कि आपको पता चले कि अनसर्टेनिटी अभी भी है, फिर से इस रेस में भागना पड़ेगा, सेम लूप रिपीट करना पड़ेगा। कैसा लगेगा? झेल पाओगे आप? मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा इसी वजह से टूटता है, या फिर मैं ये भी नहीं कह रही कि किसी भी सिचुएशन में सुसाइड इज एन ऑप्शन। सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप किसी की भी मेंटल स्टेट को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं until आप उससे ना गुजर रहे हो। डोंट जज समवन सो क्विकली विदाउट इवन नोइंग अबाउट देम, विदाउट इवन नोइंग अबाउट देयर बैकग्राउंड, देयर पास्ट। अगर ये वीडियो कोई भी एक एस्पिरेंट देख रहा है या फिर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड है, कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, सो जस्ट नो कि एक एग्ज़ाम आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता है। एक रिजल्ट आपकी लाइफ का वर्डिक्ट नहीं बन जाता है। चाहे आपको ये अभी दिखे या ना दिखे, बट आपकी लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे मौके आएंगे टू प्रूव योर सेल्फ। एंड अगर आप एक पेरेंट हैं, टीचर हैं, या फिर किसी भी एस्पिरेंट को जानते हैं, सो उससे ये पूछने के बजाय कि कितने नंबर बन रहे हैं, इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एक बार प्लीज़ ये पूछना कि तुम ठीक हो। शायद उसे इस सवाल की ज़्यादा ज़रूरत होगी मार्क्स वाले सवाल से। थैंक यू।